मैं आपकी जानिब आऊँगी, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। शाहीन आफरीदी की इंजरी के हवाले से हम बात करें, उनका इस पॉइंट पर आकर उनको जो इंजरी हुई है, सबसे पहले उसके हवाले से क्या बताएंगे, वो किस नौयत की है, और फिर उनका इस बिग बैश में खेलना ये कितना दुरुस्त फैसला था? पहले तो वो वाली बात का थोड़ा सा मैं कंटिन्यूशन बता दूं कि ये वाकई जिस तरह से ये आईसीसी को सोचना तो चाहिए, लेकिन आईसीसी तो खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो क्या सोचेगा इस हवाले से। और बांग्लादेशी प्लेयर मेरे ख्याल है वो पैसे के लिए कभी भी खुद से मना नहीं करेंगे। दूसरे भी क्रिकेट बोर्ड जो है उनको कोई मोहब्बत नहीं इंडिया से कि भाई इंडिया से मोहब्बत है, उनको भागे भागे जा रहे हैं। पैसा नजर आता है सबको, चाहे वो टीम में है या प्लेयर में, यही है। अब शाहीन की तरफ आते हैं तो शाहीन की इंजरी पहले नहीं थी। शाहीन की बिग बैश के लिए जब जा रहे थे बिल्कुल फिट गए थे, वहां पर वो खेले और उसके बाद एक मैच में फील्डिंग करते हुए वो इस तरह से गिरे कि जो उनका घुटना पहले खराब हुआ था, जहां पे काफी अरसे तक वो बाहर भी रहते, उसी पे उनको चोट लगी। और जो हमने फुटेज भी देखी कि वो लंगड़ाते हुए बाहर जा रहे थे, उसी में खतरा लग रहा था कि ये इंजरी इनकी बड़ी है। उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका एमआरआई वगैरह कराया, जो उनकी फ्रेंचाइज वगैरह सारा, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में भी तस्दीक हो गई कि उनकी उसी नी में थोड़ा इशू है। वो कि ये इतनी खतरनाक इंजरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता बड़े लंबे अरसे के लिए वो बाहर आ जाए, लेकिन जाहिर है पुरानी चोट जब दोबारा आ जाती है तो उसके बाद आपको बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। तो गालिबन यही देख के जब ये इनकी टीम ने रिपोर्ट भेजी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मेडिकल पैनल ने जायजा लेने के बाद यही फैसला किया कि उनको वापस बुला के लाहौर में रीहैब करवाया जाए ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो बिल्कुल फिट हो जाए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक शाहीन 10-15 दिन में फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खेलते रहते तो इंजरी बढ़ सकती थी। तो पीसीबी का बहुत अच्छा फैसला है ये कि उन्होंने शाहीन को वापस बुला लिया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड कप में मुकम्मल फिट शाहीन आफरीदी की। सही। मुफाज, वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे, वो कितने अच्छे से मैनेज किया गया? और जैसा कि सलीम साहब भी बात कर रहे हैं कि उनको वो यहाँ पर अपना रिहैब स्टार्ट करेंगे, तो इसका दौरानिया कितना हो सकता है? बिल्कुल 10 से 15 दिन लग सकते हैं उनको ठीक होने में, लेकिन ये धचका तो है। अब खुदा न खास्ता अगर वो ठीक ना हुए तो हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा। आपको याद है कि जब से बिग बैश लीग सीज़न शुरू हुआ है तो शाहीन स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। एक ओवर में 3-3 नो बॉल्स कर रहे थे और फिर अंपायर को बीच बचाव आगे करवाना पड़ा, फिर चेंज हुआ ओवर। तो ये हमारे लिए तो एम्बैरेसिंग था, लेकिन चलो एक बाउंसी ट्रैक्स पर जाना, वहाँ पर स्ट्रगल करता ही है खिलाड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी इंटेंट बाद में नज़र आई है दूसरे मैचेस में। तो अब ये पाकिस्तान आएंगे, रीहैब को ज्वाइन करेंगे, तो बात वही आ गई ना कि हमने तैयार करना है ऐसे खिलाड़ियों को, और हमने बेंच पे भी ऐसे ऑप्शंस रखने हैं जो खुदा ना खास्ता अगर शाहीन ठीक ना हुए तो हमने उनको मौका देना है। लेकिन शाहीन ये है कि नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, और पीसीबी को अपनी पूरी एनर्जी उन पर लगानी चाहिए कि वो ठीक हों, क्योंकि आपको पता है ओडीआई के कैप्टन भी हैं, और बड़ा खिलाड़ी जब आपके स्क्वाड में होता है तो उसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ता है। बिल्कुल। यूसुफ, आप तो क्या समझते हैं शाहीन को रेस्ट देने के हवाले से, और अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो उसमें आपको क्या लगता है, हमें वर्ल्ड कप के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर कोई प्लान बी? क्योंकि फिटनेस मिसाइल खिलाड़ियों के साथ आ जाते हैं, तो फिर प्लान बी हमारे पास क्या होगा? देखें, इंजरी खेल का हिस्सा है। शहनशाह आफरीदी चूँकि पहले भी अनफिट थे, उसके बाद उन्होंने रिहैब किया, मुकम्मल किया, फिर टीम में वापस आए और उन्होंने क्रिकेट खेली। तो फास्ट बॉलर के लिए ये मसाइल तो चलते रहते हैं, और क्योंकि शहनशाह आफरीदी पूरी कुव्वत के साथ अपनी सारा जोर लगाते हैं फील्डिंग के दौरान भी और बॉलिंग के दौरान भी, तो ये इंजरीज खेल का नोयत का उसका हिस्सा है। इससे यकीनी तौर पर थोड़ा धचका तो लगा पाकिस्तान को कि आने वाले जो वर्ल्ड कप इसके लिए थोड़े उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन जहाँ तक पहले बात हुई कि शहनशाह आफरीदी को 2 हफ्ते का अब फ़िलहाल रेस्ट में तजवीज़ किया जाएगा, यहाँ पर उनका दोबारा MIR होगा, स्कैन होगा, और उसके बाद उनका जो रिहैब होगा और वो थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये तो लकीली है कि वो वर्ल्ड कप तक इम्कान है कि वो फिट हो जाएंगे। अगर वो अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला होता है, सूरत दूसरी होती है, तो फिर पाकिस्तान के पास यकीनी तौर पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें अब्बास अफरीदी की शमूलियत हो सकती है। सलमान मिर्ज़ा को ऑलरेडी उन्होंने टीम में लिया हुआ है, तो इस हवाले से तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी की नहीं होगी। लेकिन दुआ हम सब की यही है कि शहनशाह आफरीदी अपना रिहैब मुकम्मल करें, दोबारा मुकम्मल होकर फिट होकर पूरी कुव्वत के साथ हमें एक्शन में दिखाएंगे, और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही हमें दिखाई देगा। सही। सलीम साहब, वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से हम बात करें, श्रीलंका के खिलाफ हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और कुछ ममालिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि हमारे माइंड में भी हमारा स्क्वाड जो है वो हमने तरतीब दे दिया है और हम सिर्फ एक पॉइंट का वेट करें, या अभी तक हमें स्क्वाड में कुछ चेंजेस करनी है श्रीलंका सीरीज़ को देखते हुए? देखिए, अभी तो इनिशियल स्क्वाड का ऐलान करना है, और मेरे ख्याल है कि 2 तारीख तक का वक्त है, और 2 में भी तो है 2-3 दिन तो हो जाएगा उस वक्त तक।
ऐलान सबको करना है, और जैसे आपने बताया कि शुरू हो चुका है, इंग्लैंड ने भी किया, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं जी, तो उसमें कोई ऐसी बात है नहीं तो कि किसी की फिटनेस का इंतजार है, कुछ है। शाहीन भी ज़ाहिर है कि इतनी खतरनाक इंजरी शाहीन की नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। मुझे तो लगता है कि वो हो सकता है हफ्ते 10 दिन में दोबारा बॉलिंग करते नजर आए नेट पे। श्रीलंका के लिए तो वैसे भी मुंतखब वो हुए नहीं है। बाबर भी बिग बैश खेलकर आ जाएंगे श्रीलंका से सीरीज के बाद, तो हमारे पास प्लेयर तो सारे जो खेलते चले आ रहे हैं वो होंगे। रिजवान तो वैसे ही नहीं थे स्क्वाड में, और कुछ चेंजेस इसमें ऐसे प्लेयर रखे थे यंग लड़के जो अभी उसके बाद ये बाबर और शाहीन वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने में नहीं मिलेगा। इंतजार की कोई खास वजह नहीं है, बस यही है कि टाइम है तो चलो 2 तारीख को कर देंगे, हो सकता है कल कर दें, परसों कर दें, किसी भी दिन वर्ल्ड कप स्क्वाड का पाकिस्तानी ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ टाइम होगा चेंज करने के लिए भी, गालिबन 1 महीने पहले तक चेंज हो सकता है। उसके बाद कोई इंजरी है, कोई और वजह हो तो ही होता है। और पहले स्क्वाड मांगने की आईसीसी की वजह यही होती है कि जो लॉजिस्टिक इश्यूज है उनको हल किया जाए, वीज़ा और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम टूर पे भी जाते हैं पाकिस्तान टीम, तो 20-25 प्लेयर्स के वीज़े लगा के रख लिए जाते हैं, तो इसमें भी मेन रीज़न यही होता है। हिफ्ज़ा, इसमें ये थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि जो आईसीसी के कवानीन है आईसीसी इवेंट्स के हवाले से, वो ये होता है कि 1 माह पहले आपको इब्तदाई स्क्वाड देना होता है, और चूंकि ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा तो उसके लिए 31 दिसंबर तक आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन जो इब्तदाई स्क्वाड हम तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस करना, उसके लिए डेडलाइन है वो 7 तारीख है, और आपको पता है कि उस रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच भी होगा, और हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिन हद तक अपने नाम तो उन्होंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन वो शायद ये देखना चाह रहे हो कि क्योंकि हमने यंगस्टर को इसमें शामिल किया श्रीलंका टूर में, तो हो सकता है किसी की परफॉर्मेंस पे नज़र हो, उसके बाद वो अनाउंस करे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी की उसने टीम इंतज़ामिया के साथ मिलकर स्क्वाड को अपनी हतमी शक्ल दे रखी है, जिसमें जैसा सलीम साहब ने बताया कि बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, एक आध यंगस्टर की गुंजाइश इसमें निकल सकती है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा टाइम ले रहा है कि हो सकता है कि 7 तारीख तक वो अनाउंस कर दें, क्योंकि अभी तो यंगस्टर को शामिल किया, अगर उनको एक आध मैच में नहीं देखेंगे तो फिर उनको वहाँ भिजवाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन ये कि मुमकिन तौर पर जो फहरिस्त है, जो हमारी 15 स्क्वाड हैं, जो 15 खिलाड़ी हैं, उसकी उन्होंने तैयार कर ली है, और मेरे ख्याल में एक अच्छा कम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। और इसमें यकीनी तौर पर शहनशाह अफरीदी की भी वापसी होगी, बाबर आजम की भी वापसी होगी, और अब देखना यह कि यंगस्टर जो हमारे श्रीलंका का टूर करेंगे वो वहाँ पर ख़ुद को किस तरह मनवाते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन खाली है, वो बैटिंग के विकेट कीपर बैटर के हवाले से उस्मान खान का मुकाबला शाहजादा फरहान के साथ भी किया जा सकता है, ख्वाजा नाफे भी वहाँ गए हैं मेरे ख्याल में। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को तरजीह देनी चाहिए सीनियर को, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हम यंगस्टर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मेगा इवेंट से पहले बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हमारे लिए मज़ीद मसाइल क्रिएट कर सकती हैं। सही। मुफाज, आपको क्या लगता है जो कन्फ्यूजन है, या अगर हम मज़ीद वक्त ले रहे हैं तो फील्डिंग से ज़्यादा स्पेशली बैटिंग के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है जिसे क्लियर करने की ज़रूरत है, या फिर हम बॉलिंग को लेकर थोड़े से हिचकिचा रहे हैं वो उसकी बॉलिंग लाइन को सेटल करने में? देखिए यूसुफ साहब कह रहे थे कि इब्तदाई फहरिस्त जो है वो बना ली गई है, तो अब जारी कब करनी है? और इंडिया ने तो फुल स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया, आपको पता है कि शुभमन गिल नहीं है टीम में, इसके अलावा श्रीलंका और इंग्लिश टीम ने भी अपना जो है इब्तदाई स्क्वाड जारी कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो कन्फ्यूजन चल रही है वो यही है कि बाबर ने भी अभी वापस आना, आपको पता है, और शाहीन की जब अभी इंजरी हो चुकी है, तो इंजरी की वजह से अब जो है उन्होंने सिलेक्टर्स बैठ चुके होंगे, उनको पता होगा कि अब हमने प्लान ए प्लान बी तो रखना ही है। और जहाँ तक बात हमारे दीगर खिलाड़ियों की, आपको पता है हारिस रऊफ वो भी एक इंसिडेंट से बचे हैं बिग बैश में, वो भी इंजरी का शिकार होते होते बचे हैं। तो मैं समझता हूँ यही कन्फ्यूजन चल रही है। कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो बहुत एक बुरा वाकया हो सकता था। बिल्कुल बुरा वाकया हो सकता था हिफ्ज़ा। अब हमारे खिलाड़ियों को भी ये जिम्मेदारी ना कि वो अपनी फिटनेस वगैरह को देखें। उन्हें पता है कि अब श्रीलंका के खिलाफ हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और जो सीरीज़ के हवाले से तो हम बेस्ट 11 पर बात कर ही चुके हैं कि कितने लोगों से ज़्यादती भी हुई है और कुछ हमें नए चेहरे भी नज़र आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी हमारी वो खुद कंफ्यूज है कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी वो श्रीलंका के खिलाफ, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बस किसी तरह ये सीरीज़ गुजारो, उसके बाद असल निशाना हमारा वर्ल्ड कप भी है, तो देखा जाएगा, उस पर भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये सीरीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि श्रीलंकन की जो पिचेस हैं वो बहुत मैटर करती हैं आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में किसी के साथ ज्यादती ना हो और हम बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर्स जो हैं वो टीम में शामिल कर सके। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ।